नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त व जबरदस्त होंगे। हाजिर हूं एक और सेशन के साथ जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। आज का पहला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। जितने भी बड़े नोट होते हैं उस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 1 मई, ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 1 जून। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 जुलाई को भारत में जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पाचन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पसीने की ग्रंथि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि हमारी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि से हमारा लार रस निकलता है। पाचन ग्रंथि से हमारा जठर रस निकलता है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बुध व शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल व शनि, ऑप्शन नंबर सी शनि व पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी मंगल व बृहस्पति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगल व बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह में ही बौना ग्रह पाया जाता है जिसका नाम सेरस है। अगला प्रश्न है हमारा, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी पत्ती, ऑप्शन नंबर डी फल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलू के तने को खाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किस संविधान के मौलिक अधिकार से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकारों से भारत देश में मौलिक अधिकार को लिया गया है। जर्मनी से हमारा आपातकाल को लिया गया है, आपातकाल के सिद्धांत को लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी बाजरा, ऑप्शन नंबर डी रागी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गेहूं एक रबी की फसल है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है तथा इसकी कटाई मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है, तो भी ध्यान रखना है। बाकी जो ये धान बाजरा और रागी हैं ये तीनों खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से किसके उपखंड हैं। ऑप्शन नंबर ए असम घाटी, ऑप्शन नंबर बी सूरमा बेसिन, ऑप्शन नंबर सी बराक बेसिन, ऑप्शन नंबर डी मेघालय पठार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गारो खासी व जयंतिया मेघालय के उपखंड हैं। हमारे भारत देश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम खासी की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रिक्तिका, ऑप्शन नंबर बी लिकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी क्रोमोप्लास्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को रसोई का कोशिका घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, प्रतिरोध का एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए कूलाम, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। जूल कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन हमारा बल का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। ऑप्शन ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम वाशिंग सोडा है।
खाने वाले सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए कर्क, ऑप्शन नंबर बी विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर डी सी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक रेखा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है इस रेखा को हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसकी लंबाई कुल 4096 किलोमीटर है। अगर आपसे सबसे कम पूछा जाए तो वह भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जो केवल 104 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी वरुण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र हमारा सबसे चमकीला ग्रह है तथा इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1959, ऑप्शन नंबर सी 1961, ऑप्शन नंबर डी 1965। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 2022, ऑप्शन नंबर बी 12 दिसंबर 2022, ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर 2022, ऑप्शन नंबर डी 19 नवंबर 2002। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 दिसंबर 2022 को भारत के नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 2। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा हमारा अस्थायी सदन है, लोकसभा हमारा अस्थायी सदन है। अगर भारतीय संसद के अंग पूछे तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन बी व विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है और विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई हमारी वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है हमारा, फुलहर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फुलहर झील हमारी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में हमारी रूपकुंड झील स्थित है, राजस्थान में हमारी सांभर झील स्थित है और मणिपुर में हमारी लोकटक झील स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी हरिहर व बुक्का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरिहर व बुक्का, जिन्हें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है हमारा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी चीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। चीन से हमारे ह्वेन सॉन्ग भारत आया था।
अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाभना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोहन सिंह भाभना जी के द्वारा 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है हमारा, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सी आर दास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सी आर दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1539, ऑप्शन नंबर बी 1540, ऑप्शन नंबर सी 1541, ऑप्शन नंबर डी 1545। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ। बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहते हैं। 1539 में हमारा चौसा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए एंड्रोमेडा, ऑप्शन नंबर बी त्रिकोण, ऑप्शन नंबर सी एरावत, ऑप्शन नंबर डी बोडेका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा सौरमंडल एरावत गैलेक्सी में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, खगोल विज्ञान के ग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी वराह मिहिर, ऑप्शन नंबर डी सी वी रमन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वराह मिहिर जी के द्वारा पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की गई है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28, कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम का हमारा बिहू व महाराष्ट्र लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का हमारा नौटंकी और कजरी लोक नृत्य है। बिहार का हमारा जट जाटिन और विदेशिया लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए एल्ब्रुस पर्वत, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी एकांकागुआ, ऑप्शन नंबर डी किलिमंजारो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एल्ब्रुस पर्वत हमारा यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हमारा एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और किलिमंजारो हमारी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कल का होमवर्क था, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इसका जो सही उत्तर था ये हमारा ऑप्शन नंबर बी था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? यह आप लोगों को SW होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। आशा करता हूँ कि आपको आज के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। धन्यवाद।